वेलकम टू डीपीपीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 24। सो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक डाई है जिसको हमने थ्रो किया है, हमने उसको 2 बार थ्रो किया ट्वाइस। तो 2 बार थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 6 इंटू 6 जो कि हो जाएगा हमारा 36, यानी कि हमारे 36 आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो लिखते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 36 हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टोटल आउटकम्स। हमारे टोटल आउटकम्स कितने बच्चों? 36 हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट में बोला गया 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 जो है एक बार भी नहीं आना चाहिए। नॉट का पूछा है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका उल्टा करते हैं, हम उसका फाइंड करते हैं कि 5 आए। ठीक है, आप बस ये देखो कि हमें पहले वो फाइंड करना कि 5 आ जाए। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या ऐसे जिसमें कि 5 आ जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम हमने थ्रो किया तो 1 आ गया, फिर उसी को दोबारा थ्रो किया तो 5 आ गया, यानी कि 1,5 आ सकता है। और क्या क्या आ सकता है बच्चों? 2,5 आ सकता है, और हमारा 3,5 आ सकता है, 4,5 भी आ सकता है, उसके बाद 5,5 भी आ सकता है, और 6,6 भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, क्या इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है? हाँ आ सकता है। देखो जैसे इसका रिवर्स कर दो, 5,1, 5,2, 5,3 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 5,4, और यहाँ पे 5,5 का रिवर्स भी तो 5,5 भी होगा। तो ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब लिख ही नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पे 5,6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे टोटल इतने सारे आउटकम्स हो जाएंगे जो कि जिसमें 5 एक बार आता है। हमें नॉट का फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। बट अब फाइंड अभी इसका कर रहे हैं जिसमें 5 आए। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम अप। जब 5 नहीं आए इसकी फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल माइनस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है बच्चों, ये उसका फॉर्मूला होता है अगर हमें नॉट का फाइंड करना है तो देखो सबसे पहले टोटल कितना है हमारा? 36। तो अपन 36 पुट कर दिया, फिर माइनस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 36। यहाँ पे देखो तो यहाँ पर 36 आ गया। अब 36 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में 36 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा 5 नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 25/36 आ जाएगा। अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था। तो इस फॉर्मूले से ही हमने इसको फाइंड कर लिया। बस हमने यहाँ पे आउटकम्स लिखने वक्त हमने कौन आता है वो यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं सीधा सेकंड पार्ट। सो देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया? सेकंड पार्ट में बोला गया 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि एक बार 5 आए। ठीक है, अब इसमें आने का ही पूछा है। ठीक है, तो हमें अब क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप, 5 विल कम अप यानी कि 5 आए। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे पहले तो अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम। हमारा टोटल आउटकम क्या है बच्चों? 36। उसके बाद यहाँ पर देखो 5 कितने बार आ रहा है? 1 2 3, अभी हमने काउंट किया था 11 टाइम्स आ रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा 11, यानी कि 11 अपॉन 36 क्या हो जाएगा बच्चों? 5 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 24 के दोनों पार्ट्स बिल्कुल आए होंगे अच्छे समझ में। अगर आए हैं समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।